नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 14 अप्रैल से मेष राशि के अंदर भ्रमण करना शुरू कर रहे हैं। शुक्र मीन राशि में पूरे ही महीने रहेंगे, मगर 13 अप्रैल से मार्गी हो जाएंगे। बुध जो है वो मीन राशि के अंदर ही रहेंगे और 7 अप्रैल से बुध का मार्गी भ्रमण होगा। मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि 4 तारीख से कंप्लीटली कर्क राशि के अंदर मंगल का भ्रमण शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल जो है वो 3 तारीख तक मिथुन राशि में रहेंगे और 4 तारीख से आपके चतुर्थ भाव में, ऑलमोस्ट 3 तारीख को ही वो चतुर्थ भाव के अंदर आ जाएंगे, कर्क राशि के अंदर। तो ये जो भ्रमण शुरू होगा वो 4 तारीख से आपको इफेक्ट करना शुरू होगा। और लग्न लॉर्ड का चतुर्थ भाव में होना, मगर ये मंगल मार्गी है, भले ही नीचस्थ अवस्था में है, मगर मार्गी भ्रमण होने की वजह से यही चीज कहूंगी कि जब लग्न लॉर्ड की परिस्थिति इस प्रकार से होती है और 14 अप्रैल से आपके लग्न के अंदर सूर्य उच्च के होंगे, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी इस महीने की बनी हुई है। यहाँ पर लग्न लॉर्ड नीचस्थ होने की वजह से आपको कुछ परिस्थितियों में आत्मविश्वास में कमी आती हुई नजर आएगी, मगर मैं एक ही चीज कहूंगी कि कर्म को बहुत ज्यादा मजबूत बना के रखिएगा। यहाँ 14 अप्रैल के बाद आपके लग्न का सूर्य एक तरह से, क्योंकि वो पंचमेश है और पंचमेश बनकर जो लग्न के अंदर बैठेंगे, ये आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करते हैं और एक तरह से आपके जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना शुरू होंगे। तो लग्न का जो स्वामी नीचस्थ होना कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के अंदर कमी लाता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ज्यादा एकांत प्रिय हो जाता है। इस तरह की परिस्थितियां आप फेस करेंगे, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि ये महीना सॉल्यूशंस लेकर आएगा। यहाँ आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी और बहुत ही शांति से निर्णय लेने हैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय जो है 12th हाउस के अंदर है, द्वितीय स्थान में गुरु है। यहाँ वाणी संबंधित कार्य के अंदर है, यानी कि टीचर्स हैं या कहीं पर भी आप प्रोफेसर हैं, लॉ डिपार्टमेंट में हैं, तो आपको, मुझे लगता है कि ये परिस्थिति के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और स्पेशली जो टीचर्स हैं उनके लिए इस समय बहुत ही भाग्यशाली रहेगा, सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। द्वितीय स्थान जो होता है वो आपके परिवार का होता है और इस महीने परिवार में अकारणीय विवाद और अकारणीय झगड़े की परिस्थिति यहाँ देखने को मिलती है। तो ये महीने के अंदर आप बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार के विवाद या क्लैश में न पड़िए। सेविंग्स यहाँ पर ये है कि ये महीने में आप महसूस कर पाएंगे जो भी आप अर्न कर रहे हैं वो खर्च होता चला जाएगा। तो इस महीने के अंदर सेविंग्स बहुत ज्यादा होती हुई मुझे नजर नहीं आती, मगर शुक्र का 13 तारीख के बाद मार्गी भ्रमण होगा तो कहीं ना कहीं ग्रेजुअल लेवल तक आप पैसों को बचा पाएंगे। मगर फिर भी मुझे लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फैमिली की, आपकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत ज्यादा रहेगी। तो इस परिस्थिति के अंदर आपकी जो भी इनकम है मुझे खर्च होती हुई नजर आती है। तो कैलकुलेटिव अप्रोच रखना इस महीने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे इस परिस्थिति में लगता है कि आपका जो सेविंग्स है, जो पहले आपने सेव करा हुआ है, वो भी यहाँ पर खर्च हो सकता है। तो कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भी 12th हाउस के अंदर है, मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख से। तो यही चीज है कि कोई भी इनिशिएटिव है, कोई भी नए कार्य की शुरुआत है, तो उसमें आपको बहुत संयम रखना है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी स्थान परिवर्तन आपके लिए कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा, आपको कहीं ना कहीं दुविधा होगी। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद है तो वहां पर
झगड़े की प्रवृत्ति रहेगी, तो मुझे लगता है कि 14 तारीख तक बहुत संयम बना के रखिएगा। शुरू के 14 दिन बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो सकती है परिस्थितियां। आप एक तरह से किसी से भी बात करते हैं या बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है, तो इस विवाद की परिस्थिति को टाल दीजिएगा। आप अपनी तरफ से कोई भी प्रकार के विवाद में न पड़िए एटलीस्ट 14 तारीख तक, तो आपके लिए बेहतर परिणाम होंगे। और मुझे लगता है कि जो काम कर रहे हैं वहां पर आपको काफी चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर का सामना करना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल है, नीचस्थ है। प्रॉपर्टी संबंधित डिसीजंस आप ले सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, यहाँ नीचस्थ जरूर है मगर ये मार्गी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में कहीं पर भी आपको बाधा नहीं आएगी। अगर कोई भी प्रकार की हेरिडिटी की प्रॉपर्टी या कुछ इस प्रकार का है तो वहां पर डेफिनेटली विवाद हो सकता है। घर परिवार के अंदर विवाद की परिस्थिति है। मानसिक शांति इस महीने फैमिली मैटर्स को लेकर नहीं है, तो आपको संयम ही रखना होगा इस महीने, क्योंकि परिवार के अंदर एक तरह का जो आप शांति चाहते हैं वो आपको महसूस नहीं होगी। और फोर्थ हाउस के अंदर जो मंगल है ये माता के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अष्टमेश बनकर अंदर व्हीकल चलाने में इस महीने बहुत ध्यान रखना होगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में आप व्हीकल चलाते हैं या बहुत जल्दबाजी के अंदर कोई काम करते हैं, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। आप अपने व्हीकल के अंदर स्पीड को कंट्रोल में रखिएगा। इस महीने इस प्रकार के योग है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए पंचमेश जो है 12th हाउस में और बाद में लग्न के अंदर है। देखिए स्टूडेंट्स के लिए शुरू के 14 दिन का समय बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, तो 14 तारीख के बाद स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा समय शुरू होगा। जो भी आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहेंगे, मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि 14th के बाद आपके लिए बहुत ही रिलीफ का समय है, बहुत शांति का समय है। शुरू के 14 दिन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स रहेंगे, बहुत ज्यादा एग्जामिन किया जाएगा। जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं, जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए बहुत हैवी समय है ये। तो यहाँ आपको मेहनत बहुत ज्यादा पड़ेगी और कभी कभी मेहनत का रिजल्ट के प्रति आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। इस तरह की परिस्थितियां मुझे देखने को मिलती है, मगर 14 के बाद परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएगी। संतान को लेकर आप थोड़े से चिंता में रहेंगे शुरू के 14 दिन तक। संतान संबंधित कुछ खर्चे हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। रिलेशनशिप शुरू के 14 डेज तक बहुत ज्यादा आपके जीवन में हावी हो सकती है, और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ब्रेकअप तक की परिस्थितियां यहाँ पर क्रिएट होती है। कोई भी प्रकार का अगर एक तरह से कहा जाए कि शेयर मार्केट की बात की जाए, तो 14 तारीख तक मुझे लगता है शेयर मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। 14 के बाद आपके लिए फिर भी एक बेहतर परिणाम रिजल्ट्स आप देख पाएंगे ग्रेजुअल लेवल तक। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का स्वामी भी 12th हाउस में है, तो फैमिली के अंदर किसी की हेल्थ को लेकर परेशानी हो सकती है। आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी हेल्थ को लेकर आप परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो देखिए ये महीना जो है, क्योंकि 12th हाउस में है मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, तो स्वास्थ्य संबंधित कुछ खर्चे, और कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां पर भी कुछ खर्च हो सकते हैं। तो यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि विवाद यानी कि जो रोग ऋण शत्रु, इन तीनों का जो स्वामी 12th हाउस में नीच का है और वक्री भी है 7 तारीख तक, तो किसी भी प्रकार के विवाद से आपको लाभ नहीं मिलेगा। और आप जितना शांत रहेंगे आपके लिए यही बेहतर परिणाम रहेगा। 7 तारीख के बाद बुध का मार्गी भ्रमण शुरू होगा, मगर जो परिस्थितियां हैं इसमें रिएक्टिव होने से आपको नुकसान होगा। स्वास्थ्य को लेकर स्पेशली जिसके भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और एक तरह से कहा जाए कि हड्डियों से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो इस समय के अंदर मुझे लगता है हेल्थ को लेकर आपको परेशानी हो सकती है।
शुगर संबंधित समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। शत्रु यहाँ पर आपको परेशान करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे, और लोन लेते हैं तो बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ले सकते हैं। और अगर एक तरह से कहा जाए, इस महीने कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बड़े रिस्क अगर इस महीने उठाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। देखिए 7th लॉर्ड भी 12th हाउस में है, बुध के साथ नीचस्थ अवस्था में है। देखिए जो भी गृहस्थ जीवन में है उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग समय है। इस समय के अंदर जो परिस्थितियां क्रिएट हो रही है उस हिसाब से देखा जाए तो इस महीने में काफी लोगों के जो मेष लग्न है उनके गृहस्थ जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। जो न्यूली मैरिड लोग हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा झगड़े विवाद की परिस्थिति इस महीने नजर आती है। तो अगर कोई डाइवोर्स से संबंधित कोई मैटर है या आप लोगों के अंदर कोई डाइवोर्स से संबंधित विवाद चल रहा है तो इस महीने आपको बहुत ज्यादा कोई भी प्रकार का झगड़ा विवाद अगर करते हैं तो परिस्थितियां बहुत खराब हो सकती है। तो इस मैटर को इस महीने आप बढ़ावा मत दीजिएगा, बहुत शांति से इसको रिजॉल्व कीजिए, नहीं तो परिस्थितियां खराब हो जाएगी। और सबसे ज्यादा इस महीने अगर कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप करनी है तो मुझे लगता है पार्टनरशिप को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश चतुर्थ भाव में है, व्हीकल चलाने में बहुत ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत लाभ है, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे लाभ होंगे। रिसर्च बेस्ड जो काम करते हैं उनके लिए लाभकारी परिस्थिति है। आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा मजबूत है। नवमेश 2nd हाउस के अंदर है तो आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी होगी। कुछ स्पिरिचुअल मार्ग के द्वारा ही आपके जीवन में एक तरह से पीस हो पाएगा। आध्यात्मिक यात्राएं, आध्यात्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये चीज डेफिनेटली कहूंगी कि दान दक्षिणा से बहुत अच्छा लाभ है। ये चीज है कि जो परिस्थिति है तो एक कंफ्यूजन रहेगा कि मुझे किस प्रकार की परिस्थिति से अपने एजुकेशन में मास्टर्स करना चाहिए। 14th के बाद इस तरह का मास्टर लेवल का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशम भाव का जो स्वामी है वो 12th हाउस में है, राहु के साथ है। और इस परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। जहां पर जॉब कर रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है। खुद से कहीं पर भी जॉब छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो उससे दूर रहना चाहिए। हो सके वहां तक इस महीने मेहनत को आप आगे बढ़ा के चलिएगा। ये चीज डेफिनेटली है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो आईटी क्षेत्र में हैं, जो मेडिसिन का काम करते हैं, जो लॉ के अंदर हैं, जो कायदे कानून से संबंधित काम करते हैं, उनको बहुत लाभ होगा इस महीने और उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। मगर जो जॉबलेस लोग हैं उनको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही जॉब प्राप्त होगा। 14th के बाद जॉबलेस लोगों के लिए फिर भी बेहतर परिस्थिति है, मगर कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड 12th हाउस के अंदर है तो यहाँ लाभ विदेश से संबंधित चीजों में है। और शनि का ये जो परिवर्तन राहु के साथ है तो एक्सपेक्टेड लेवल मिलने में, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इनकम मिलने में थोड़ी सी बाधाएं आती है। इस समय के अंदर किसी भी प्रकार के ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के विवाद, कहीं पर भी प्रॉपर्टी संबंधित विवाद है तो वहां पर कुछ खर्च होगा। तो आपको बहुत ज्यादा पीसफुल होकर, बहुत ज्यादा शांत होकर सॉल्यूशन ढूंढने हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। सारे ही प्लैनेट्स 12th हाउस के अंदर है। जो 12वें घर में इतने प्लैनेट्स इकट्ठे हुए तो कोर्ट कचहरी के विवाद में सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर आउट ऑफ द कोर्ट जाकर शांति से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिजॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप आगे से झगड़ने जाएंगे कि मैं इस परिस्थिति को जीतना चाहता हूं तो इस समय में आपके पैसों का नुकसान होगा। तो स्पेशली इस चीज को ध्यान रखिएगा। हेल्थ को लेकर अगर कोई परेशानियां है
तो ये महीना स्वास्थ्य संबंधित, अगर कोई फैमिली का पर्सन है उसको भी हेल्थ का इश्यू है, उसके अंदर भी आपके कुछ खर्च होते हुए नजर आते हैं। 12वां घर जो होता है वो व्यय का होता है, वो बहुत ज्यादा चिंताओं का होता है, तो एक तरह से आपका स्ट्रेस लेवल इस महीने बना रहेगा। एक बहुत पॉजिटिविटी ये है कि गुरु कहीं ना कहीं आपके इनकम के माध्यम में आपको मदद करते हैं, चीजों को बैठकर रिजॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। तो आप जितना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से इस महीने मुझे लगता है कि विदेश के कार्यों के अंदर भी कुछ बाधाएं नजर आती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है या इस प्रकार के कुछ कार्य के अंदर आपने कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन के वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो भी 14 तक आपको परेशानियां रहेगी, शुरू के 14 दिन तक। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। आप अब मुझे ईमेल भी कर सकते हैं astrologymonica@gmail.com पे। मैं आपको पूरी ही जानकारी दूंगी कि कैसे मुझसे कंसल्टेशन लेना है और कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।